हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम उत्तराखंड पीसीएस के पेपर डिस्कस करेंगे और जो हमने पहला पेपर लिया है वो 2017 का पेपर है। इसमें अभी कुल हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अभी जैसे उत्तराखंड के पेपर पीसीएस के पेपर फॉर्म आने वाले हैं तो उन पेपरों के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो होप यू लाइक इट। और इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें पहला सवाल है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका आंसर है ऑप्शंस ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत में आए थे और 1856 मतलब 1857 की क्रांति से पहले तक ये भारत में रहे थे। और इन्होंने एक सिद्धांत भारत में लागू किया था जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत। इसके द्वारा जो भारत के छोटे राज्य थे उनको ब्रिटिश प्रशासन अपने में बिना उनकी इच्छा से मिला लेता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसी में अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और ये भारत में आए थे 1856 में, जो लगभग भारत में 1862 तक रहे थे। 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद 1858 में जब ब्रिटिश कंपनी को हटाया गया था और क्राउन सिस्टम भारत में लाया गया था तो गवर्नर जनरल को हटाकर भारत में जो सर्वोच्च पद रखा गया था वो वायसराय का पद था। तो भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इस रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका जो पहले नाम था वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1924 को की गई थी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जैसे लोग थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि, ये सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, खासी। खासी जो जनजाति है ये मेघालय की खासी पहाड़ियों में पाई जाती है और ये उत्तराखंड में नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, खोड़बुड़ा का युद्ध हुआ था किस ईयर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1804 में। खोड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था जिसमें गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह नेपाल के गोरखा आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए मारे गए थे। खोड़बुड़ा वर्तमान में देहरादून में स्थित एक जगह का नाम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, सिगोली की संधि हुई थी? तो इसका प्रश्न है 1815। कई बार इसका आंसर 1816 भी दिया जाता है क्योंकि 1816 से इसको लागू किया गया था और ये संधि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य की गई थी। अगला प्रश्न है, चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोरा देवी। इसी के बाद अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कनकपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो अगर इन चारों पर्वत की बात की जाए, यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत और अपलेशियन पर्वत, तो इन चारों में से एंडीज पर्वत नवीन वलित पर्वत है, ना कि प्राचीन वलित पर्वत है। इन चारों में सबसे जो प्राचीन वलित पर्वत है वो अरावली है, जो भारत के राजस्थान में स्थित है, और जो यूराल पर्वत है ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है।
या फिर हम कह सकते हैं कि ये एशिया और यूरोप रसिया में स्थित है, यूराल पर्वत। और जो ऑप्शन डी है अपलेशियन पर्वत, तो ये वर्तमान में यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो इसका आंसर है ज्वालामुखी शंकु। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो इसका आंसर है लहरों के द्वारा, क्योंकि लहरों की गति ज़्यादा तीव्र होती है धाराओं की तुलना में। और ज्वार भाटा या सुनामी प्रॉपर किसी भी क्षेत्र में नहीं आती, ये कभी कभार की घटनाएं होती हैं। तो इससे अपरदन कम होता है, जबकि लहरें लगातार आती हैं और धाराओं की तुलना में इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से धाराओं के वजह से तटीय अपरदन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। अगर इन चारों का क्रम सजाया जाए तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर भी स्थित होती है, उसके बाद है मध्य मंडल, इसके बाद है ताप मंडल, ये ताप मंडल को ही आयन मंडल भी कहते हैं, और अंतिम में है बाह्य मंडल जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो सबसे हल्की गैसें हैं ब्रह्मांड में वायुमंडल में, वो स्थित होती हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शंस बी 40,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शंस ए कैनारी। ये है जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर में बहती है, जो एक ठंडे प्रकार की जलधारा है। इसके ठंडे होने की वजह से जो सहारा डेजर्ट है वो इसके पीछे का एक रीजन है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1993। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मानक समय, क्योंकि बाकियों के द्वारा एक ड्यूरेशन या टाइम की एक गणना की जाती है, जबकि मानक समय एक किसी भी देश का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। अगला प्रश्न है, बादल परिणाम है किसका? तो इसका आंसर है संघनन का, क्योंकि संघनन के बाद या कंडेंसेशन के बाद ही बादलों का निर्माण होता है। और इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? इसका आंसर है ऑप्शन बी देवरिया ताल टिहरी में स्थित नहीं है, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है वो गलत है और यही इसका आंसर है। तो इस वीडियो में यहाँ तक डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस को। और ये उत्तराखंड जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसको हम अब रेगुलर चलाएंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू।